वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण स्थिर होता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता है, यानी उस पर चुंबकीय बल का मान शून्य होता है। और आज हम देखेंगे कि जब वही कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कोण बदलने पर, अर्थात वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण परिवर्तित होने पर कैसे उसकी गति का प्रकार बदल जाता है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसकी गति इस बात पर निर्भर करती है कि वेलोसिटी वेक्टर यानी वेग वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र सदिश के बीच का कोण कितना है, यानी वो किस एंगल से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। 0 एंगल पर है, 30 डिग्री के एंगल पर है, 45 पर है, या फिर वो 90 डिग्री के एंगल पर है। तो इन सब के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो अलग अलग एंगल के लिए या अलग अलग कोण के लिए आवेशित कण का गति का प्रकार अलग अलग होता है, और ये गतियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: सरल रेखीय गति, वृत्ताकार गति और कुंडलीनिवृत्त गति। देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए कितनी गति लिखी हुई हैं। पहली है सरल रेखीय गति, दूसरी है वृत्ताकार गति और तीसरी है कुंडलीनिवृत्त गति। आपको ये ध्यान देना है कि कब सरल रेखीय गति होगी, कब वृत्ताकार गति होगी और कब कुंडलीनिवृत्त गति होगी। आइए, यहाँ पर लाल हेडिंग से लिखा हुआ है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति कब होती है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो जब कोई कण, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, यानी कि जब वेलोसिटी यानी कि वेग सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश के बीच का कोण 0 होता है, तो उस अवस्था में कोण का मान 0 होता है। और कोण 0 होने के कारण जो बल, चुंबकीय बल होता है, Fm बराबर QB sin थीटा। देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पर ये कि ये बल Fm बराबर QB sin थीटा दिख रहा है सबको। हाँ, ध्यान से देखेंगे, वीडियो बन रही है। तो QB sin थीटा में आप थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और साइन 0 की वैल्यू 0 होने से इस Fm का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर चुंबकीय बल का मान 0 हो गया, अर्थात जब चुंबकीय क्षेत्र में कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चलेगा तो उस पर कोई बल नहीं लगता है, और कोई बल नहीं लगने के कारण वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा। तो जिस मार्ग पर चल रहा है उसी मार्ग पर वो सीधी रेखा में चलता रहेगा। ये सवाल कई बार आज आया है बोर्ड में, ध्यान रखेंगे कि जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में सरल रेखा में गति करता है तो उस पर उसकी गति कैसी होती है। तो ध्यान रखेंगे, जब कोई भी कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चलता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता है, तो उसकी गति सरल रेखीय गति होती है। दूसरा है वृत्तीय गति। अब ये देखेंगे वृत्तीय गति में कि वृत्तीय गति कब होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन आता है यहाँ से, बोर्ड में भी आता है, कंपटीशन में भी। फिर नहीं कहना बताया नहीं सर ने। तो वृत्तीय गति, तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, यानी कि जब वेलोसिटी वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी एक्स डायरेक्शन में यदि वेलोसिटी हो और जेड डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में आपका चुंबकीय क्षेत्र हो। देखें फिगर में, लेफ्ट हैंड साइड में फिगर बना हुआ है। एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है और ये वाई डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है, और इस ये प्लेन बना आपका BXY का, इसके लंबवत एक्सिस है जेड एक्सिस, और इसमें आया है चुंबकीय बल। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो पहली बात तो आप 1 नंबर के लिए ध्यान रखेंगे कि जब भी आवेशित कण की गति चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण थीटा बराबर 90 पर प्रवेश करेगा तो उसकी वृत्तीय गति होगी। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का याद कर लो। क्या कहा मैंने कहा कि जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत या 90 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है या चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तो उसकी गति कैसी होगी, बोलो मेरे साथ, कैसी होगी? वृत्तीय गति होगी। ठीक है, अब कैसे होगी वृत्तीय गति, आओ देखते हैं। तो हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में बल कितना होता है, Fm बराबर QB sin थीटा। पढ़ाया था कल, याद है? हाँ, याद होगा।
अब थीटा कितना ले लिया हमने 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर जो है ये साइन 90 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो एफ एम कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया, देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ अधिकतम, तो एफ एम बराबर क्यू ए बी। अब हम ये देखेंगे, ये फिगर दिखाया गया देख रहे हैं आप, ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। यहाँ पर जो क्रॉस क्रॉस दिखाया गया है ये चुंबकीय क्षेत्र है, और क्रॉस का मतलब है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उस तल के लंबवत अंदर की ओर है जिस तल में कण गति कर रहा है। तो यहाँ पेपर वाला तल है, पेज का तल है, तो पेज पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत अंदर की तरफ है, ठीक है। आइए, तो जब अभी मैंने बताया था आपको कि जब कोई भी अपेक्षित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति होती है। तो थोड़ा सा समझते हैं इसको, वृत्तीय गति कैसे होती है। एक बात ध्यान रखेंगे आप कि जब बल F का मान अधिकतम होता है तो ये वह स्थिति होती है जब वेग सदिश, चुंबकीय क्षेत्र सदिश और चुंबकीय बल तीनों ही एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या कहा मैंने, किसी भी कण पर चुंबकीय क्षेत्र में बल का मान अधिकतम जब होगा तब होता है जब वेग सदिश, चुंबकीय क्षेत्र और फोर्स ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या कह सकते हैं, सिंपल कह दें कि जब वेग सदिश और बी एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो एफ उस समय अधिकतम होता है और ये वी और बी दोनों के लंबवत होता है। ये बोलना ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर से सुन लें कि जब चुंबकीय क्षेत्र में बल का मान अधिकतम होता है तो अब वी और बी एक दूसरे के लंबवत होते हैं और बल इन दोनों के ही लंबवत होता है। तो जैसे ही कण इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो इन दोनों के लंबवत एक बल लगेगा कण पर, देख रहे हैं यहाँ पर ये बल लगा एफ एम ऊपर की तरफ। इस कारण क्या होगा कि जो पार्टिकल की थोड़ी सी जो डायरेक्शन है, जो एक्स में जा रहा था वो थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी यहाँ पर, फिर पार्टिकल और चलेगा, फिर यहाँ पर बल निकालेंगे आप। अब चूंकि जो गति है वो सरल रेखा के होकर कैसी होगी, वक्र गति है, तो हम हमेशा टेंजेंट डाल दिया तो वेलोसिटी वेक्टर, ये टेंजेंट डाल दिया वेलोसिटी वेक्टर, ये टेंजेंट डाल दिया वेलोसिटी वेक्टर, ये टेंजेंट वेलोसिटी वेक्टर। और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की तरफ है ही, और हर स्पर्श बिंदु पर बल भी क्या होगा, वेग सदिश के लंबवत होगा। तो ये लंबवत बल अंदर की तरफ, ये लंबवत बल अंदर की तरफ, ये लंबवत बल अंदर की तरफ। अब ये क्या है कि आपने वृत्तीय गति पढ़ी होगी, तो वृत्तीय गति में क्या होता है कि वेग सदिश हमेशा अभिकेंद्रीय बल के लंबवत होता है, या अभिकेंद्रीय बल हमेशा वेग सदिश के लंबवत होता है। तो यहीं पर वो स्थिति भी आ रही है कि वेग सदिश वेग सदिश है वो चुंबकीय बल के हमेशा लंबवत है, यानी चुंबकीय बल इस कण को वृत्ताकार मार्ग पर गति कराएगा। तो ध्यान रखें, एक लाइन में नोट कर लें इस चीज़ को कि जब कोई भी आश्रित कण चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री के कोण पर या लंबवत गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति होती है। और इस वृत्तीय गति को कौन कराता है, चुंबकीय बल। कौन सा चुंबकीय बल, ये वाला एफ एम बराबर क्यू बी। याद हो गया, याद हो जाएगा, याद एक बार और देखना वीडियो द्वारा। अब देखेंगे हम कि जो चुंबकीय क्षेत्र में जो ये वृत्त बन रहा है इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर देखेंगे कौन सी गति हो रही है, वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति में कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल। ये भी केंद्रीय बल कहाँ से आया, या चुंबकीय बल से। तो चुंबकीय बल क्या है, क्यू बी, इक्वल कर दोगे अभिकेंद्रीय बल के एम वी स्क्वायर बाई आर। वी से वी काटोगे, देखो राइट हैंड साइड में वी की पावर 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में वी की पावर 1 है, एक पावर से एक कट जाएगी, तो यहाँ जाएगा आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी। ये होगी वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ सकता है। अब देखेंगे हम तीसरा केस, हेलिकल या कुंडली निमित्त गति। तो हमने 2 केस देख लिए कि जब थीटा 0 होता है तो कण की गति सरल रेखी गति होती है और कण पर कोई बल नहीं लगता है। दूसरा केस देखा हमने जब कोण का मान 90 डिग्री होता है तो कण की गति वृत्तीय गति होती है और बल का मान अधिकतम होता है। और तीसरा प्रकार है हमारा कि जब कोण 0 और 90 के बीच में हो तब क्या होगा। तो आइए, ये भी बहुत आसान है। तो जब कण
0 से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम के कोण पर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस समय जो उसकी गति होती है वो विशेष प्रकार की गति होती है, जिसे हम कुंडली नियत गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? कुंडली नियत गति। अब बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, ये गति कैसी होती है? कुछ नहीं करो, आपके घरों में पेच होगा, अरे बोलो पेच होगा, हाँ पेच को देखना, तो पेच पर जो धारियाँ होती हैं जिस तरह से आगे की तरफ बढ़ती हैं बिल्कुल वैसे ही कुंडली नियत गति होती है। इस कारण इसे हम पेचदार गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेचदार गति। अब ये गति होती कैसे है? तो जो पेचदार गति होती है या कुंडली नियत गति होती है, ये दो गतियों का परिणाम होती है या अध्यारोपण होता है। एक तो होती है सरलरेखीय गति और दूसरी होती है वृत्तीय गति। अब इस सरलरेखीय गति कौन कराएगा और वृत्तीय गति कौन कराएगा? तो आइए चलते हैं इस चित्र पर। चित्र दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और यहाँ पर जो आपको रेड कलर में दिख रहा है प्लस प्लस, ये है अवस्थित कण और ये है वेलोसिटी v। अब क्या किया हमने, इस v को दो भागों में डिकम्पोज कर लिया, वियोजित कर लिया। एक x कंपोनेंट जिसे vx कहेंगे, एक y कंपोनेंट जिसे vy कहेंगे। 11वीं में पढ़ाया था मैंने, आप लोगों को याद होगा, ठीक है, कि जो x कंपोनेंट होगा वो vx इक्वल टू v cos थीटा और जो y कंपोनेंट होगा वो vy बराबर v sin थीटा। कैसे होता है थोड़ा सा फैक्टर पढ़ लेना, मेरी कॉपी देख लेना पिछले साल की। तो अब देखेंगे यहाँ पर जो vx वेक्टर है ये और ये p क्या है, समांतर है दूसरे के, ठीक है। तो इस कंपोनेंट के कारण इस चार्ज पर, इस आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा। क्या कहा मैंने कहा कि जो vx है ये p के समांतर है, तो इस वेग घटक के कारण इस पर कोई बल नहीं लगेगा, ठीक है। इस कारण जो पार्टिकल है वो अपने पथ से विचलित हुए बिना x दिशा में चलता रहेगा, ठीक है। तो जो vx कंपोनेंट है, vx घटक है, वो उसके कारण vx घटक के कारण अवस्थित कण की गति एक सरल रेखा में गति होगी और वो x अक्ष के अनुदिश होगी, आइए ये तो vx की बात। अब हम बात करते हैं vy घटक की। तो देखें ऊपर, जो vy घटक है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यानी vy और b के बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। कितना एंगल हुआ, 90 डिग्री। और अभी हमने पढ़ा कि जब वेलोसिटी और b के बीच एंगल 90 डिग्री होता है, गति कैसी होती है उसकी, वृत्तीय गति। तो जो vy है वो कैसी गति कराएगा, हाँ बोलो जल्दी से, नहीं बोलोगे, हाँ बोल रहे हो, ठीक है मत बोलो। तो जो vy है ये दो कंपोनेंट हैं, vx के कारण गति कैसी हो रही है, सरलरेखीय गति x दिशा में, और vy के कारण कैसी गति हो रही है, वृत्तीय गति। तो दोनों गति हो रही हैं। जो कण है वो वृत्तीय पाथ पर चल रहा है और वृत्तीय पाथ पर चलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। थोड़ा सा इमेजिन करो, कर लिया, चलो आइए यहाँ पर देखिए, इस चित्र में देख लीजिए। अगर यहाँ पर vy कंपोनेंट 0 होता तो ये पार्टिकल ऐसे सीधा चला जाता है, ऐसे कहाँ पर, x डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इधर तो ये बढ़ ही रहा है, ऐसे तो बढ़ ही रहा है इधर, लेकिन साथ साथ ये x अक्ष के चारों तरफ वृत्तीय गति भी कर रहा है। और इस वृत्तीय गति कौन करा रहा है, y कंपोनेंट, और vx कंपोनेंट इसे x डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो आपने देखो कि स्प्रिंग घरों में स्प्रिंग बढ़ती है आगे की तरफ, ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर कण स्प्रिंग की तरह आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। और देख लो पेच, देख लो घर में जो पेच होते हैं, पेच में धारियाँ बनी होती हैं, ठीक है, तो उस धारी की तरह गति होगी। क्या कहेंगे इसे हम, हेलिकल गति या पेचदार गति। बात सुनाई, हाँ। तो ये गति कब होगी, बोलो सारे बच्चे, कब होगी वाली गति, ये गति जब होगी जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल 0 से ज़्यादा और 90 से कम होगा, ठीक है। आई बात समझ में, आइए अब देखते हैं हमें पिच क्या होती है। तो जब पेचदार गति होती है तो, या हेलिकल गति होती है, या आपकी कुंडलीनियत गति होती है, तो एक चक्कर पूरा करने में, ध्यान से सुनेंगे, एक चक्कर पूरा करने में कण क्षैतिज दिशा में, चाहे वो x हो
ठीक है। तो क्षैतिज दिशा में यानी एक्स डायरेक्शन में जितनी दूरी चले तय करेगा उसे हम पिच कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से ये एक चक्कर हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ, एक चक्कर। तो यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर हुआ, तो एक चक्कर में कितनी दूरी चली गई, ये दूरी इतनी, इसे मान लिया हमने डी। क्या माना इसको हमने, डी। तो जो एक्स दिशा में दूरी चल रही है, दूरी तय की जा रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो भैया कौन है, वो है वी एक्स। ठीक है। और मान लिया कि इसे एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में एक चक्कर कहाँ जा रहा है, एक चक्कर पूरा करने में टाइम कितना लग रहा है, टी, जिसे हम आवर्तकाल कहते हैं। तो वी एक्स की वैल्यू निकाल रखी है हमने, देखो कितनी निकाली थी, वी एक्स हमारे पास वी कॉस थीटा, ये रहा, दिख गया, हाँ वी कॉस थीटा। तो वी कॉस थीटा की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, वी कॉस थीटा इंटू टाइम टी। तो टी क्या है यहाँ पर, एक चक्कर का आवर्तकाल हो गया। तो बेटा मैंने पढ़ा दिया आपको क्या, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। और बताई मैंने आपको 3 चीज़, याद रखना, एक नंबर में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th का। तो याद रखो कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण गति करता है तो जब एंगल 0 होगा तो कण की गति सरल रेखीय गति होगी और कण पर बल का मान 0 होगा। जब कण 90 डिग्री के एंगल पर एंटर करेगा तो उसकी गति कैसी होगी, वृत्तीय गति होगी। कैसी गति होगी, वृत्तीय गति, देखो यहाँ पर, ठीक है। और बल का मान अधिकतम होगा। और जब कण चुंबकीय क्षेत्र में 0 से ज़्यादा और 90 से कम पर गति करेगा तो उसकी गति कैसी होगी, हेलिकल गति होगी। और हेलिकल गति क्या होती है, सरल गति और वृत्तीय गति का परिणाम होती है। इन दोनों के मिलने से ये गति बनती है। सरल रेखीय गति कौन कराएगा, वेग का x कंपोनेंट, और वृत्तीय गति कौन कराएगा, वेग का y कंपोनेंट। दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, बोलो, नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं है, क्या बनाएंगी, हेलिकल गति या पेचदार गति। अगर लगा कि मैंने मेहनत की है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, करोगे तो नहीं पता है मुझे।